बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे। और ये आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए इस स्पेशल खीर। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी बन के तैयार होती है ये। इसको हम कूंडा खीर भी कह सकते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है और इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले जो है एक बर्तन में दूध ऐड किया है। फ्रेश मिल्क है, आप चाहें तो डब्बे वाले दूध का भी बना सकते हैं, लेकिन अगर फुल फ्रेश क्रीम वाले दूध का इस्तेमाल करेंगे ना तो इससे खीर का जायका बिल्कुल ही अलग और बहुत ही टेस्टफुल खीर हमारी बन के तैयार होगी। चावल ले लिए हैं, अच्छे से इनको भिगो के रख दिया था और ये फूल चुके हैं। सबसे पहले जो है हमने एक काम करना है, ये मैंने लिए हैं छोटे रस जो मिलते हैं। अगर आप चाहें तो ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये अगर इनका इस्तेमाल करेंगे ना, रस्क केक का, छोटे कटे हुए जो केक होते हैं, इससे जो है फ्लेवर बहुत ही टेस्टी आता है। ये मैंने लिए हैं तकरीबन 4 अदद। और खीर मैं बना रही हूँ, तकरीबन 2 केजी दूध था मेरे पास और चावल ऐड कर दिए हैं। चावल आप अपनी अकॉर्डिंग डालें जितने कि आपके घर में पसंद किए जाते हैं। खीर तो तकरीबन हर कोई बनाता है, ईद पर भी बनाते हैं और अक्सर घरों में डेली बच्चों के लिए बनाई जाती है। ये बहुत ही हेल्दी होती है। और इसको मैंने दूध डाल के ग्राइंड कर लिए है मिक्स के जार में। और इसको ये देखें, मैं आपको दिखा सकती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ये बारीक और ये थिक बना है। इसको हमने रख देना है जब तक कि दूध को बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। और उसमें बॉयल आते दूध में हमने ये तमाम बैटर जो है पिसा हुआ ये डाल देना है। इसका जो है अच्छे से इसको साफ़ करके डालना है, क्योंकि चावल का जो मैदा है, ये सारा मटेरियल है ये नीचे है। इसको हमने दूध डाल के थोड़ा सा हिला के इसको दोबारा से डाल देना है। इसी तरह से हमने इसको चलाते हुए पकाना है। आप जानते हैं कि दूध, जो लोग पहली बार इसको बना रहे हैं उनको नहीं पता, इसलिए डिटेल से बता रही हूँ। तो साथ ही वीडियो के साथ रहें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में ही लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। तो अच्छे से हमने इसको हिलाना है। इसको फ़ौरन ही हमने इसको हल्के से हिलाते रहना है ताकि ये चावल जो होते हैं ना, बॉयल तो नहीं होते, कच्चे होते हैं ये। एकदम से ये जो है गुठलियाँ सी इसकी बनना स्टार्ट हो जाती हैं। जब हम इसको जल्दी से हिलाना स्टार्ट करते हैं ना तो ये अच्छे से घुल मिल जाती है। तो इसी तरह से आप इसको चलाते हुए तकरीबन 20 मिनट मैंने इसको साथ ही खड़े होके इसको पकाया है। और ये देखें, इसका कंसिस्टेंसी 20 मिनट तकरीबन पकाने के बाद इतनी बची है। दूध आधा बच चुका है और चावल अच्छे से गल चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कितना ये थिक बना है। तो इसमें मैंने मज़ीद कौन कौन सी चीज़ें और कितनी कितनी क्वांटिटी में डालनी है, तो इसी को देखने के लिए आप वीडियो को पूरा देखेंगे और रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करेंगे ना तो यम्मी सी हमारी खीर तैयार होगी। तो आप देख सकते हैं इसी कंसिस्टेंसी तक आके हमने इसमें ऐड कर देने हैं खोया। खोया मेरे घर पे मैंने बनाया है, इसकी भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये है चीनी, तकरीबन 1 कप चीनी डाली है। 2 केजी दूध था तो मीठा आप चेक कर लीजिएगा। खोए में भी थोड़ा सा मैंने मीठा डाला था, तो इसको आप मीठे को आप चेक कर लीजिएगा। जितना मीठा आपके घर में पसंद किया जाता हो तो आप इसमें इतना ही मीठा डाल लें। लेकिन मुझे ये जो है बराबर मैंने डाला है मीठा, क्योंकि ज़्यादा अगर मीठा डालेंगे ना तो खाया नहीं जाता। तो ये सेहत के लिए भी ज़्यादा अच्छा मुफीद नहीं होता, तो इसलिए बराबर ही मीठा डालें, ना ज़्यादा कम हो और ना ही ज़्यादा मीठा हो। तो मज़ीद इसको चीनी डालने के बाद हमने इसको पकाना है, क्योंकि ये मेल्ट होती है। 15 मिनट मज़ीद इसको पकने के लिए छोड़ा था और इसके बाद जो है हमारी खीर बिल्कुल तैयार है। अब मैंने इसको कर लेना है एक बाउल में ऐड, डिश आउट कर लेंगे इसको। और इसकी अच्छी से हमने इसको सजाना है। ईद के लिए है, हमने दस्तरखान पे लगाना होता है, तो इतना अच्छा खूबसूरत दिखने में लगता है ना, उतना ही मज़ा आता है खाने में। ये इतनी ही डिलीशियस कोई खीर बनी थी। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, तभी आपको यकीन होगा कि मैं सच कह रही हूँ। तो चलें जी, ये है सिल्वर वर्क, जो हमने चांदी के वर्क बोलते हैं, ये मैंने डाल दिए हैं इस पे 3 अदद। और इसके साथ ही मैंने कुछ कटे हुए नट्स डाले हैं। अगर आप ना ऐड करना चाहें नट्स तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने इसको ऊपर से गार्निशिंग के लिए डाला है। जिसको पसंद होते हैं वो इसको अपनी प्याली में डाल के खा लेता है, और अगर जिसको पसंद नहीं होते तो वो इसको स्किप कर सकता है। खीर में मैंने इसलिए ऐड नहीं किया। खीर हमारी बिल्कुल तैयार है और ईद के लिए स्पेशल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को अच्छी लगने की सूरत में लाइक करें।
तो चलें जी, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बहुत ही शॉर्ट सी वीडियो है और बहुत ही टेस्टी है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी।